हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ताइल मैथ क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी का। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की जो इंट्रोडक्शन है आज हम वीडियो में वो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना। जनरली अगर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज की क्या होती है जी, पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो है कोई किसी भी चीज का होने या ना होने का हम क्या लगा सकते हैं, ओनली अंदाजा लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, जैसे इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं ना। सपोज हमारे पास कोई भी एक कॉइन है ना। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी दो साइड्स होती हैं। उसकी कौन कौन सी साइड होती है? एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है ना। तो जिसकी, अब देखो, अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। लेकिन ये श्योर नहीं है ना हमारे पास हेड ही आएगा। तो जिस चीज के बारे में हम एग्जैक्ट ना बता पाए, उसके बारे में ओनली गेस लगा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉइन को दो बार टॉस करूं, अगर हम कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो कौन कौन से केस आएंगे? जा तो हेड हेड आएगा, जा हेड टेल आएगा, जा टेल हेड आएगा, जा फिर क्या आएगा, टेल टेल आएगा। इसका क्या मतलब है? हेड हेड का क्या मतलब है कि जो हमने दोनों कॉइन टॉस किए हैं, टू टाइम्स उसको टॉस किया है, क्या हो सकता है कि हो सकता है कि दोनों कॉइन पे क्या आए, हेड आए। इसका क्या मतलब है? हो सकता है पहले कॉइन पे हेड है, दूसरे कॉइन पे क्या आए, टेल आए। सिमिलरली यहाँ पे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। इसका टेल टेल का क्या मतलब है कि दोनों पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो यहाँ पे बता दूं मैं, एच का मतलब क्या होता है, हेड होता है। और टी का मतलब क्या होता है, टेल होता है। हमारे पास दो ही साइड होती है ना। तो इसके देखो, जब हम कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने केस बनेंगे? टोटल फोर केस बनेंगे। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते तो कितने केस बनते हैं? हमारे पास दो केस बनते हैं, ओनली हेड और टेल। तो इसी के साथ, अगर वैसे आपके सिलेबस में तीन तक मोस्टली आता है, 10th क्लास की बात कर रही हूँ। इससे ज्यादा 4-5 टाइम्स आ जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है कि हम कि 3-4 टाइम्स, 4-5 टाइम्स आए। तो अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो वहां पे क्या होता है? तो हमारे पास कितने केस बनते हैं? 8 केस बनते हैं। वो हमें कैसे पता कि 8 केस बनते हैं? जैसे देखो, एक कॉइन है ना। जब हमने कॉइन को टॉस किया तो कॉइन के दो साइड्स होती है, एक हेड होती है और एक क्या होती है, टेल होती है। अब हमें पता है कि कॉइन की दो साइड्स होती हैं। जितनी साइड्स होती है उसे हम बेस में रखेंगे। उसे कितनी बार टॉस किया जाता है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ पे देखो, पहले आपको क्या बताया कि देखो यहाँ पे अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो दो केस बन रहे हैं। और अगर दो बार टॉस किया तो कितने केस बन रहे हैं? 4 केस बन रहे हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चला? देखो, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं? टू साइड्स होती हैं। अगर मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया, कितने बार टॉस किया, वो पावर में आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो अगर हमने कॉइन को दो बार टॉस किया तो हमारे कितने केस बने थे? 4। जैसे देखो, कॉइन की टू साइड्स होती हैं। तो अगर हम कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। टू को टू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, टू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं ये पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो पावर है वो बताती है कि बेस को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे पास 8 केस बनेंगे, है ना। जैसे कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन की साइड्स कितनी होती है? 2। 3 टाइम्स टॉस किया तो कितना बन गया? 2 2 जा 4, और 4 3 जा कितना बन गया हमारे पास? 8। अगर हम इसके केस बनाना चाहे तो हम वो केस भी बना सकते हैं कि अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो वो केस हमारे पास क्या होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, हमारे पास क्या है, अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो वो केस कौन से हो सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल एस एस लिख सकते हैं। एस एस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो वो हमारे पास कौन से बनेंगे? हो सकता है हेड हेड हो सकता है हेड टेल हेड हो, या फिर टेल हेड हेड हो। ठीक है जी, या फिर टेल टेल हेड हो। कोई भी केस बन सकता है, हेड हेड टेल हो, हेड टेल टेल हो, टेल हेड टेल हो, टेल 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 हो। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थी। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये सिर्फ इसीलिए है कि हमारा कोई पेयर शूट तो नहीं गया, है ना। तो इसी इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स होगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा? हेड और टेल बनेगा, 1 टाइम है। अगर हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से बनेंगे, हेड हेड।
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल बनेंगे। अगर 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये वाले केस बनेंगे। तो ये था कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, है ना। तो इसी के साथ आपके साथ हो सकता है कि आपको कॉइन ना हो, कोई डाइस भी हो सकती है। डाइस कैसे होती है? डाइस होती है ना, जो हम लूडो खेलते हैं तो उस पे जो होता है राउंड राउंड वाला, है ना, उस पे मैक्सिमम कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं ना। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, जैसे इसी का भी सेम फॉर्मूला है फाइंड करने का कि हमारे पास कितने केस बनेंगे। जैसे हमारे पास डाइस है, डाइस के कितने केस होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम इसको एक बार थ्रो करेंगे तो कितने केस बनेंगे? 6 ही बनेंगे। तो ये 6 है। अगर हम डाइस को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो 6 केयर का क्या मतलब है? 36। अब तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 36 पेयर बनेंगे। तो वो 36 पेयर हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखो यहाँ पे 1 1 1 2, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में डालना है। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब देखो इसका क्या मतलब है? ये वाला मैंने लिखा ना, जो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसका क्या मतलब? 1 1 का, ये 1 1 का मतलब क्या है कि हम 2 बार डाइस को टॉस कर रहे हैं। 2 टाइम्स टॉस किया जाता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में कितना आया? 1 आया, दूसरी साइड में भी कितना आया? 1 आया। और यहाँ पे 1 2 का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम पे 1 आया और सेकंड टाइम पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके केस और क्या बनेंगे? 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है और 2 6 हो सकता है। सिमिलरली 3 के साथ हम बनाएंगे 3 1 3 2, ऐसे ऐसे चलते हुए कहाँ तक जाएगा? 3 6 तक जाएगा। सिमिलरली 4 के साथ बनेगा 4 1 4 2 और 4 6। सिमिलरली 5 के साथ बनेगा 5 2, सो ऑन, 5 6 और 6 केस। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डाइस है, डाइस में मैक्सिमम केस कितने होते हैं? हमारे पास 6 केस होते हैं। तो ये कितना चला गया? 6 6। अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितने बनेंगे? टोटल 36 बनेंगे। क्यों? काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 इस साइड है। 6 × 6 कितना हो गया? 36। तो ऐसे हम इस सैंपल स्पेस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारे पास इसी के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो फार्मूलाज है, ये तो इंट्रोडक्शन थी, जो इसके फार्मूलाज है मेनली वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके जी, थैंक यू।